नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल सिंह। 7 दिन बीत गए इन किसानों को इस बारात घर में बैठे हुए। पहले ये बैठे थे नोएडा अथॉरिटी के बाहर, ऑफिस के बाहर वहाँ से पुलिस वालों ने इनको हटा करके यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए बोला है। यहाँ पर ये लोग करीब पिछले 5 दिनों से बैठे हैं। वैसे कि आज ये फिर गए बाहर नोएडा अथॉरिटी को घेरने के लिए, मगर पुलिस वालों ने इनके साथ ज़बरदस्ती की और बोला कि वापस चले जाइए, जहाँ पर आप लोगों को जगह दी गई है वहीं जा करके धरना प्रदर्शन करिए। अब देखिए, कुछ किसान यहाँ बैठे हैं, कुछ किसान वो भी हैं जो गाज़ीपुर टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों की हालत बदतर होते जा रही है, बुरी होते जा रही है, मगर इनकी जो मांगे हैं उनको जानेंगे और जिन किसानों को जेल में बंद कर रखा है उनको कब छोड़ेंगे। इनके जो लीडर हैं सुखवीर पहलवान जी, उनको कब छोड़ेगी पुलिस। कई सारी बातें हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे। नाम बताइए आप। जी, जयप्रकाश आर्य। जयप्रकाश जी, 1 सितंबर से आप लोग बैठे हैं, आज 7 सितंबर हो गई, 7 दिन गुजर गए। किस अधिकारी ने नोएडा प्राधिकरण की आपकी बात सुनी? किसी ने सुनी या नहीं सुनी? मुझे नहीं सुनी ना, अभी तक ना प्राधिकरण ने बात सुनी। सबसे बड़ा दुख का विषय एक है कि 81 गांव के किसानों में त्राही मची हुई है और किसान तो उत्तर प्रदेश का पूरा ही बिल्कुल डैमेज होने को जा रहा है। खतरे की घंटी बजी हुई है। अब गूंगी बहरी सरकार के कान नहीं खुल रहे हैं। एक दुख का विषय सबसे बड़ा ये किया है कि हमारे जो नेतृत्व को संभालने वाले, जो हमारी इस पंचायत के नेतृत्व को संभालने वाले जो हमारे पहलवान साहब थे, वो पहलवान साहब को अरेस्ट कर लिया और हमारे किसानों को कम से कम भी 200-300 को अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी दे ली, गिरफ्तारी देते हम भी रहेंगे। किसान एकता है। हम ये कह रहे हैं या तो गूंगी बहरी सरकार अपने कान खोल ले। जो हमारी मांग है नाजायज़ नहीं है, सारी किसान के हित की अपनी मांग है। हमारा 64%, 10% आबादी निस्तारण, ये 2-4 मुद्दे थे जिनके लिए आए। हमको देशव्यापी आंदोलन नहीं चला रहे थे 81 गांव, अपनी न भीख मांग रहे, अपने अधिकार मांगने के लिए आए थे। तो मैडम साहिबा जिनको एक पद मिल गया, कौन सा, डीएम का, कुछ दिन के लिए, तो उसने अपनी वो तानाशाही दिखाती, उनके लिए वो निंदनीय काम करते उसने। अरे वो तो एक वीटो पावर में बैठी हुई औरत थी। उसे ये सोचना था कि ये किसान है और किसान राजा के पास काहे के लिए जाता। वो हमारे लिए यहाँ सीएम थी, तो सीएम एक राजा के पद पर होता है। हम अपना हक मांगने के लिए आए थे। क्या हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं थी? अथॉरिटी में जगह भी नहीं मिली किसान को लिए। हमारी एक क्षेत्रीय मांग है, उनकी है राष्ट्रीय मांग। अब उनका तो पूरे प्रदेश में, देश में फर्क पड़ेगा उनकी मांग। हमारी तो यार नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में भी एक चौथाई एरिया हमारा। हमारी तो इस चौथाई एरिया की अपनी आबादी की 10% और ये नक्शा नीति, ये 3 मांग है, जिसके इस छोटी मांगों के लिए ही इस सरकार ने हमारे 39 नेता तो पहल के दिन, मतलब धरना देने से पहले ही उठवा दिए, जो जेल भेज दिए। और जिस दिन धरना दिया है उस दिन से और परसों तक 109 आदमी जो मेन हमारे नेता है वो पहुंचा दिए जेल। अब जो इनका धरना ही ख़त्म हो जा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे बिल्कुल भी। क्या कानून तो देश में सबके लिए एक ही होना चाहिए? ये दोहराया राज जो यहाँ चल रहा है मैडम का, आप ये बताओ कि डीएम यहाँ से खेलने गए बाहर, तो डीएम का चार्ज तो एडीएम भी संभाल सकते थे। सीओ का क्या मतलब बनता है संभालने का? क्रिकेटर में जो कप्तान होता है उसका चार्ज कप्तान नहीं होता तो उप कप्तान संभालता है। डीएम का चार्ज संभाले तो उप कप्तान एडीएम संभाले। मैम सीओ ने ऑर्डर ले रखा है। आज हमारे किसान भाइयों का आज डीएम के साइन पे हमारा छुटने का वो है, तो उसका चार्ज भी मैम खुद। तानाशाही मैम का रवैया है, ना तो हमारे वो जो उन्होंने हमसे कहा हमारा करार है उसको देने के मूड में है, और ना हमारे उन किसान भाई अपनी ताकत का दुरुपयोग हमारे ऊपर कर रही है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, ये सरकार के ही तो आदमी है जो यहाँ पे बैठे हैं। जब सरकार चोर है तो ये तो पहले चोर है। प्राधिकरण जो है इससे बड़ा कोई चोर नहीं है। ये तो आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है, ये दिखा दो भैया एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र हमारा फैसले का सम्मान नहीं करता। जब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अपने सम्मान के लिए गुहार लगा रहा है तो हम तो किसान हैं भैया, हम क्या करेंगे? जब हमारे देश का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपनी बातों को मनवाने के लिए इतनी पीड़ा सह रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें? हम तो किसान हैं भाई। और किसानों की तो यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं अब इस देश में। ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी भ्रष्ट सरकार हमने पहली बार देखी है।
ऐसे तो फिर ये समझ ले 7 दिन गुजर गए, ये 7 दिन कब 7 महीने में बदल जाएंगे तो कुछ कह नहीं सकते अगर नहीं सुन रही तो। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। ये तो तैयारियां क्या हैं आप लोगों की? तैयारियां ये हैं भैया, अब हमारी अगर ये नहीं मानते हैं तो जैसे कल मुजफ्फरनगर में रैली हुई है, हम इससे भी बड़ी विशाल रैली एक निकालेंगे और इन्हें बता देंगे, इन्हें उखाड़ने का यहाँ से काम करेंगे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का और ऐसी भ्रष्ट सरकार का हमें नहीं चाहिए। किसान जो है वो आज रोडों पर है, जवान जो है आज वो रोडों पर है। तो बताइए ना, ऐसी सरकार क्या करोगे? ऐसी सरकार का, इतनी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए भैया। महेश्वरी जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं रही हैं आपकी बात। सीईओ जो हैं नोएडा प्राधिकरण की, रितु महेश्वरी जी, उसके बारे में क्या? उसके बारे में हम यही कहेंगे, हम जो गांव से आ रहे हैं और यहाँ तक आ लिए हैं, और हमारे इन्नो पहलवान जी या बोलने वाले या हमें आगे लाने वाले वे जेल भेज दिए। और फिर उनकी हमें कोई यूँ खता बता दो खुद तुम यूँ अन्याय कर रहे हो हमारे साथ, हमसे एक उनकी बात करवा दो हमारे साथ यूँ किसान लोग यूँ अन्याय कर रहे हैं। किसान जेल में बंद किए गए हैं, उन किसानों को छोड़ा जाए पहले। सुखवीर पहलवान जी जो हैं, इनके जो मेन लीडर हैं, उनको रिहा किया जाए, उसके बाद की जो लड़ाई होगी वो हम करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया और मैं हूं राहुल सिंह।